नमस्कार बच्चों। हमने पिछली वीडियो में आपको वाक्य के बारे में काफ़ी जानकारी दी। आज हम वाक्य के भेद रचना के आधार पर आपसे बातचीत करने वाले हैं। जब हम किसी चीज़ की रचना करते हैं या उसका निर्माण करते हैं या उसको बनाते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसको बनाने में, उसके स्ट्रक्चर में हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोसेस को अपना रहे हैं। तो उसी दृष्टि से अगर हम बात करते हैं वाक्य की रचना की, तो हमें 3 तरह के वाक्य दिखाई देते हैं। कुछ वाक्य जो सरल होते हैं, सरल माने एक ही वाक्य में एक ही क्रिया के द्वारा आपने पूरी बात कह दी, तो वो कहलाते हैं सरल वाक्य। इनका स्ट्रक्चर जो है वो छोटा होता है, ज़्यादा लंबे लंबे बड़े बड़े नहीं होते हैं। और फिर मैं आपको बोलूँगी कि सरल वाक्य जो होते हैं उनमें मुख्य क्रिया एक ही होती है। अगर उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी क्रिया आ भी रही है तो वो पूर्वकालिक क्रिया होगी, यानी कि वो मुख्य क्रिया नहीं होगी। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि सरल वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है और उद्देश्य और विधेय की अगर हम बात करें तो वो भी एक एक ही होते हैं। चलिए मैं आपको उदाहरण बताती हूँ सरल वाक्य का। जैसे यह बगीचा दर्शनीय है, इसमें एक ही क्रिया है होना। तो इस तरह से ये सरल वाक्य हो गया। आपने देखा इसका आकार भी छोटा है। एक और वाक्य मैं आपको बताती हूँ। हमारे विद्यालय में कल बच्चों को नाटक दिखाया जाएगा। इसमें जो मुख्य क्रिया है यानी मेन वर्ब है वो है दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अब इस पूरे वाक्य को अगर आप सुनेंगे फिर से कि हमारे विद्यालय में कल बच्चों को एक नाटक दिखाया जाएगा, इस वाक्य में एक ही क्रिया है, एक ही क्रियापद है, दिखाया जाएगा। तो इस तरह से आप सरल वाक्य की पहचान कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं वाक्य के दूसरे रूपों की या दूसरी संरचना के आधार पर दूसरे प्रकारों की, तो उसमें आता है संयुक्त वाक्य। मैं सरल वाक्य के बाद संयुक्त वाक्य की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य जुड़े हुए होते हैं। जब आप 2 सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक की मदद से, समुच्चय बोधक का इस्तेमाल करके उन दोनों वाक्यों को जोड़ देते हो तो क्या होगा? 2 सरल वाक्य है तो इसका मतलब दोनों में अलग अलग क्रिया होगी, है ना। और 2 अलग अलग क्रियाओं वाले 2 सरल वाक्यों को जब हम जोड़ेंगे तो उनको जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा कंजक्शन जो उनको समान रूप से जोड़ रहा है, जो उनके बीच में समानता का संबंध दिखाता है, जो उनके दोनों के इक्वल होने की बात करता है। ठीक है, तो ऐसे समुच्चय बोधकों का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं, जैसे और, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, सो। ये सारे जो सरल वाक्य हैं, अन्यथा, इसलिए इनका प्रयोग हम जब 2 सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं तो हम कहते हैं हमने संयुक्त वाक्य की रचना की। अब देखिए मैं आपको उदाहरण बताना चाहूँगी कि कौवे को उड़ा दो नहीं तो घर सिर पर उठा लेगा। इसमें हम नहीं तो को अगर हटा दें तो हमारे पास 2 वाक्य आ गए। कौवे को उड़ा दो, ये एक सरल वाक्य हो गया क्योंकि इसमें एक क्रिया है उड़ा दो। दूसरा सरल वाक्य है घर सिर पर उठा लेगा, कौवा घर सिर पर उठा लेगा, ये एक सरल वाक्य हो गया क्योंकि इसमें क्रिया आ गई घर सिर पर उठा लेगा। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम एक समुच्चय बोधक का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो, या फिर इसकी जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं वरना। ठीक है, तो कौवे को उड़ा दो वरना ये घर सिर पर उठा लेगा। तो इसमें क्या किया हमने, दोनों अलग अलग क्रियाएं आ गई हमारे पास, समुच्चय बोधक से हमने इसको जोड़ दिया और जो करता है वो एक ही है, कौवा। कौवे के बारे में दोनों बातें कही जा रही हैं तो हमने उसको एक बार लिखा शुरू वाले वाक्य में, दूसरे वाक्य में नहीं लिखा। तो इस तरह से संयुक्त वाक्य बनाए जाते हैं। तीसरा है रचना की दृष्टि से मिश्रित वाक्य यानी मिश्र वाक्य। इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें 2 वाक्य नहीं होते बल्कि एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। स्वतंत्र उपवाक्य का मतलब है वो सरल वाक्य है, ठीक है, और आश्रित उपवाक्य का मतलब है वो उस सरल वाक्य के साथ मिलकर के अपनी बात कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ उदाहरण इसका। जो मित्र कल बाजार में मिला था उसे नौकरी मिल गई। यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं, मित्र की, जो बाजार में मिला था उसे नौकरी मिल गई, यानी कि दोनों बातें हमने उसी व्यक्ति के बारे में की। लेकिन जब तक हम पूरा वाक्य नहीं बोलेंगे, जो मित्र कल बाजार में मिला था, अब सीधी सी बात है, मन में प्रश्न उठता है कि क्या हुआ उसका। तो जब हम दूसरा वाक्य इसके साथ जोड़कर बोलेंगे उसे नौकरी मिल गई, तो हमारी कंप्लीट बात होगी कि उसे नौकरी मिलने की बात कह रहे हैं, लेकिन पहचानने के लिए हमने जो मित्र कल बाजार में मिला था इसकी बात से रिलेवेंट करते हुए बताई है। तो इस तरह मिश्र वाक्य जो होते हैं बच्चों, वो ज़्यादातर व्याधिकरण समुच्चय बोधक के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और व्याधिकरण समुच्चय बोधकों में मुख्य कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ।
की, छोटी की मात्रा जब लगती है तो हम उसको व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। तो छोटी की आप कई बार बड़ी की का भी इस्तेमाल करते हो, लेकिन बड़ी की कभी भी समुच्चय बोधक के रूप में इस्तेमाल नहीं होगी, वो संबंध बोधक के साथ आएगी, क्योंकि वो संबंध बताने के लिए आती है। जैसे उसकी, इसकी, राम की, है ना। तो जब हम बड़ी की का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको समुच्चय बोधक नहीं कहेंगे, वो संबंध बोधक में चली जाती है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि छोटी की का जब प्रयोग कर रहे हैं हम, जैसे इंग्लिश में दैट का प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह से जब हम छोटी की का प्रयोग कर रहे हैं तो वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक में मानी जाती है। और छोटी की के द्वारा हम संज्ञा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे उसने कहा कि तुम चले जाओ, अब यहाँ पर हमने की से इन दोनों को जोड़ दिया। इसमें आपने देखा कि तुम चले जाओ एक सरल वाक्य, सामान्य वाक्य, स्टेटमेंट है, लेकिन उसके साथ हमने किसको जोड़ दिया? उसने कहा। ठीक है, जब उसने कहा को जब हम बोल रहे हैं तो हमें ये भी बोलना पड़ेगा कि उसने क्या कहा, इसलिए हम इसको मिश्र वाक्य बोल रहे हैं। एक के ऊपर दूसरा वाक्य जो है वो निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। आप इसको ऐसे समझ ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है और उसके पैर नहीं है तो वो चलने के लिए किसका सहारा लेता है? या तो व्हील चेयर का, या फिर जो है बैसाखी का, या किसी व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का सपोर्ट लेता है ना। वैसे ही मिश्रित वाक्य जो होता है उसमें एक वाक्य अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए एक दूसरे वाक्य का सहारा लेता है, इसलिए हम उसको पूर्ण वाक्य नहीं कहते, हम उसको कहते हैं उपवाक्य। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं। अच्छा, और कौन कौन से व्याधिकरण समुच्चय बोधकों का इसमें इस्तेमाल होता है? जो पेयर वाले होते हैं, पेयर माने जो युग्म में, जोड़े में आते हैं, दो दो, जैसे आपने इंग्लिश में कंजक्शन पढ़े होंगे, आइदर और, नाइदर नॉर। ठीक है, वैसे ही हिंदी में भी होते हैं, यदि, तो, ऐसा वैसा, जैसा तैसा, जब तब, ज्यों त्यों। अब इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं? एक को हम पहले वाक्य में लगाते हैं, दूसरे को हम दूसरे वाक्य में लगाते हैं, और उन दोनों वाक्यों को हम जोड़ देते हैं, उन दोनों को जोड़ करके हम मिश्रित वाक्य बना देते हैं। जैसे देखो, मैं आपको उदाहरण बताती हूँ कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यहाँ पे जैसा और वैसा को जोड़कर हमने इस वाक्य को बनाया है। हम जैसा और वैसा को हटा दें तो करोगे और भरोगे, दो क्रियाएं हैं। अब इन दोनों क्रियाओं के द्वारा हमारी बात जो है स्पष्ट करने के लिए हमने इन व्याधिकरण समुच्चय बोधक का इस्तेमाल किया है। जैसे एक और उदाहरण देखिए, यदि तुम चाहो तो वापस काम पर आ जाओ। इसमें वापस काम पर आ जाओ एक पूरी बात कही जा रही है, लेकिन इस बात को कंप्लीट करने के लिए कि किसको कहा जा रहा है, वापस काम पर आ जाओ किसको कहा जा रहा है? किसी व्यक्ति को तो कहा जा रहा है ना। और उसके लिए फिर हम इस्तेमाल करेंगे कि यदि तुम चाहो। हम जिसको कह रहे हैं उसकी इच्छा पर भी डिपेंड करता है कि वो चाहे तो वापस आ सकता है। तो यदि का हमने इस्तेमाल किया। अगर हम यदि को हटा देते हैं तो तुम चाहो तो वापस काम पर आ जाओ, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, जैसे ही हम यदि लगाते हैं यहाँ पर उस व्यक्ति की इच्छा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि उसकी इच्छा है तो वो काम पर आ सकता है। इसी तरह से पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। अब पढ़ लो किसी को कहा जा रहा है पढ़ लो, तो उसके आगे भी तो कुछ सिचुएशन है, क्यों बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। एक तो सरल वाक्य होता है कि आप पढ़ाई कर लीजिए, ये तो सरल वाक्य है, इसमें तो आपने स्टेटमेंट दिया, आपने किसी को सलाह दी कि पढ़ाई कर लीजिए। लेकिन जब आप कहेंगे पढ़ लो तो फिर आप उसके साथ कुछ और भी जोड़ेंगे, क्योंकि ये अनकम्प्लीट लग रहा है। पढ़ लो, फिर हम आगे कहते हैं नहीं तो फेल हो जाओगे, वरना फेल हो जाओगे, है ना। पास होना चाहते हो तो पढ़ाई कर लो। तो जैसे ही हमने एक बात बोली पास होना चाहते हो, तो हमें दूसरी बात भी बोलनी पड़ेगी, तो पढ़ाई कर लो। तो इस तरह से जब हम अपनी पूरी बात को दो टुकड़ों को एक साथ जोड़कर कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पर हम मिश्रित वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए जो कंजक्शंस का हम प्रयोग करते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इस तरह से इस पूरे वीडियो में हमने आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में बताया। आप इन तीनों वीडियो की मदद से वाक्य के भेद और वाक्य के अंगों को समझ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ वाक्य का हम रूपांतरण कैसे कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।